हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल यूपीएससी साइको लेट्स क्रैक। आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूपीएससी में जो साइकोलॉजी का पेपर 2 है उसका सिलेबस। सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट यूनिट में क्या कहा गया है। साइकोलॉजिकल मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कोई भी व्यक्ति जो कि दूसरे से डिफरेंट है तो उस डिफरेंसेस को हम कैसे एनालाइज करेंगे, फिर उसको एनालाइज करने के बाद में उसका साइकोलॉजिकल मेजरमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट है। नेक्स्ट इसके अंदर जो सब हेडिंग्स हैं, इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। नेचर ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंस। किसी भी व्यक्ति का नेचर कैसा होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पीपल्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। हर इंसान का अपना व्यक्तित्व होता है, अपनी पर्सनैलिटी होती है, तो इंडिविजुअली डिफरेंट होते हैं हर एक व्यक्ति। ठीक है, तो उस सिचुएशन में उनका नेचर कैसा होगा। नेक्स्ट क्या कहता है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टैंडर्डाइज्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट्स। कैरेक्टरिस्टिक क्या है और कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टैंडर्डाइज्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल जो टेस्ट है उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी। टाइप्स ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है, कितने टाइप्स के हैं, उनका यूज़ क्या है, उनका मिसयूज़, लिमिटेशन साइकोलॉजिकल टेस्ट का, और एथिकल इश्यूज़ क्या है साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ करने के। नेक्स्ट यूनिट क्या कहती है, साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड मेंटल डिसऑर्डर। साइकोलॉजिकल वेलबींग और मेंटल डिसऑर्डर। जब व्यक्ति स्वस्थ है या फिर किसी तरीके से वो मेंटली इल है, किसी भी तरीके का डिसऑर्डर है उसको, तो उन टॉपिक्स को कैसे पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ या फिर कंसेप्ट ऑफ हेल्थ या इल। नेक्स्ट है पॉजिटिव हेल्थ। नेक्स्ट है वेलबींग। कैजुअल फैक्टर इन मेंटल डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, स्कीजोफ्रेनिया, डिल्यूजनल डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉजिटिव हेल्थ, वेलबींग, लाइफस्टाइल एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ, हैप्पीनेस एंड डिस्पोजिशन। लाइफस्टाइल क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ किसे कहते हैं। गरीबी में रहना क्वालिटी ऑफ लाइफ है, या फिर बहुत अमीर होना क्वालिटी ऑफ लाइफ है, या फिर थॉट एंड थिंकिंग में क्लियरिटी होना, एजुकेटेड होना, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है। तो ये इस यूनिट में भी एक टॉपिक की फॉर्म में है। नेक्स्ट है हैप्पीनेस डिस्पोजिशन। अब देखते हैं थेरेपेटिक अप्रोच। थेरेपेटिक अप्रोच में क्या है, साइकोडायनामिक थेरेपी। नेक्स्ट क्या है, बिहेवियरल थेरेपी। ठीक है, बिहेवियरल थेरेपी है। नेक्स्ट है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, फिर है कोग्निटिव थेरेपी, फिर है इंडिजीनियस थेरेपी, योगा मेडिटेशन हो गया, बायो फीडबैक थेरेपी हो गया, प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटल इलनेस, फोस्टरिंग ऑफ मेंटल हेल्थ। ठीक है, ये सब सेकेंड यूनिट, ये किस में आते हैं, थेरेपेटिक अप्रोच में आते हैं, इस यूनिट में लाइक कर रहे हैं। नेक्स्ट है रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी। रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी में क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी लेवल पर प्रिवेंशन प्रोग्राम्स कैसे चलते हैं। रोल ऑफ द साइकोलॉजिस्ट क्या है इसमें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्विसेज फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द फिजिकली और मेंटली लोगों का रिहेबिलिटेशन कैसे होगा, उनको कैसे सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये सब है। एक ये भी टॉपिक है। सोशली चैलेंज पर्सन क्या है, सोशली चैलेंज पर्सन कौन होते हैं, जैसे कि ओल्ड पर्सन हो गए, या फिर जिनको सोसाइटी में डिप्रीवेशन फील कराया जाता है, जैसे कि LGBTQ कम्युनिटी हो गई। कभी कभी वुमेंस के साथ भी बहुत ही अलग तरीके से लोग एक तरीके का परसेप्शंस रखते हैं, तो वो भी डिप्रीवेशन में आती हैं। रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द सब्सटेंस एब्यूज़। जो सब्सटेंस एब्यूज़ करते हैं, किसी भी तरीके की ड्रग्स एडिक्शंस को जो है वो फेस कर रहे हैं, ड्रग एडिक्शन में लिप्त हैं, तो वो उन पर्सन की सफरिंग को कम करने के लिए, उनको उस एडिक्शन को हटाने के लिए उनका रिहेबिलिटेशन कैसे होगा। जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, क्रिमिनल बिहेवियर, रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ वायलेंस, रिहेबिलिटेशन ऑफ HIV एड विक्टिम्स, रोल ऑफ द सोशल एजेंसीज। नेक्स्ट क्या है, साइकोलॉजी ऑफ जेंडर, इशू ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, मैनेजमेंट ऑफ डाइवर्सिटी, ग्लास सीलिंग हो गया, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो गई, वुमेन एंड इंडियन सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ सोशल इंटीग्रेशन।
सोशल इंटीग्रेशन को लेकर के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, तो इसके लिए क्या कहा गया है, सोशल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम ऑफ कास्ट क्या है, क्लास क्या है, प्रॉब्लम ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन, लैंग्वेज, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, प्रेजुडिस क्या है, नेचर एंड मैनिफेस्टेशन क्या है प्रेजुडिस का, और वो बिटवीन इन ग्रुप और आउट ग्रुप, हम इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तुम उस ग्रुप से बिलोंग करते हो, इन ग्रुप आउट ग्रुप, कैजुअल फैक्टर क्या है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के और प्रेजुडिस को लेकर के, और साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज़ क्या है जिससे हम हैंडल कर सकते हैं इन कॉन्फ्लिक्ट को और प्रेजुडिस को मेज़र कर सोशल इंटीग्रेशन को कैसे अचीव करेंगे, उसको कैसे मेज़र करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी टू द एजुकेशनल फील्ड। एजुकेशनल फील्ड में साइकोलॉजी का एप्लीकेशन हम कैसे कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल जो कि अंडरलाइन करते हैं इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, और लर्निंग स्टाइल क्या है, गिफ्टेड कौन होते हैं, रिटार्डेड स्टूडेंट्स कौन होते हैं, लर्निंग जो डिसेबल्ड पीपल हैं, जो कि किसी तरीके से रिटार्डेड है, हम उनको कैसे उनके माइंड के साथ कैसे डील करेंगे, उनको जो है इंक्लूसिवली कैसे एजुकेशनल फील्ड में अच्छा परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, उनको जो है जो डिसेबल्स हैं उनके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, उनकी लर्निंग कैसी होगी, उनको कैसे ट्रेन किया जाएगा, ट्रेनिंग फॉर इम्प्रूविंग मेमोरी कैसे इम्प्रूव की जा सकती है बच्चों की, बेटर एकेडमिक अचीवमेंट कैसे लेके आ सकते हैं हम, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होगा, वैल्यू एजुकेशन कैसे होगी, और एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस, करियर काउंसलिंग, यूज़ ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट इन द इंस्टीट्यूशन, इफेक्टिव स्ट्रेटजीज इन गाइडेंस प्रोग्राम्स। ठीक है, ये था एजुकेशन में। अब है कम्युनिटी साइकोलॉजी। कम्युनिटी साइकोलॉजी में क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी क्या है, यूज़ ऑफ द स्मॉल ग्रुप इन सोशल एक्शन, अराउजिंग कम्युनिटी कंसिक्वेंसेज एंड एक्शन फॉर हैंडलिंग सोशल प्रॉब्लम, कैसे सोशल प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं और कैसे एक अराउजल लेके आ सकते हैं, कम्युनिटी में कॉन्शियसनेस लेके आ सकते हैं, ग्रुप डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, लीडरशिप ऑफ सोशल चेंज कैसे होगा, इफेक्टिव स्ट्रेटजीज क्या है सोशल चेंज को लेकर के, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी टू द डिसएडवांटेज ग्रुप। डिसएडवांटेज जो ग्रुप हैं, जो किसी तरीके जो भी सेक्शन सोसाइटी में डेप्रीवेशन फील कर रहे हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, उनको जो है वहाँ पर हम साइकोलॉजी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उनको जो है इक्वल स्टेटस या इक्वल पोजीशन हम कैसे दिला सकते हैं। जैसे कि वुमन को जो है रिजर्वेशन दे करके, वुमन भी डेप्रीवेशन फेस करती हैं, और बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पर कुछ लोग होते हैं, जैसे कि कुछ कम्युनिटी होती है LGBTQ कम्युनिटी हो गई, STs हो गए, और कौन हो गए, और हो गए आपके जो कि मेंटली फिजिकली चैलेंज हैं। इस तरह के लोग क्या हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप में आते हैं। डिसएडवांटेज ग्रुप का कंसेप्ट क्या है, डेप्रीवेशन क्या होता है, सोशल फिजिकल कल्चरल इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस क्या है डिसएडवांटेज के और डिप्राइव्ड ग्रुप के, एक एजुकेटिंग एंड मोटिवेटिंग डिसएडवांटेज टुवार्ड द डेवलपमेंट, हम कैसे एजुकेट कर सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं डिसएडवांटेज को टुवार्ड्स डेवलपमेंट की ओर, और रिलेटिव और प्रोलॉन्ग डेप्रीवेशन हम कैसे लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजी एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और साइकोलॉजी एक ये यूनिट है। तो इस यूनिट में क्या कहा गया है, अचीवमेंट मोटिवेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अचीवमेंट मोटिवेशन। नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर। नेक्स्ट है मोटिवेटिंग एंड ट्रेनिंग पीपल फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, कंज्यूमर राइट्स एंड द कंज्यूमर अवेयरनेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द प्रमोशन ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द यूथ इंक्लूडिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर। कंज्यूमर राइट्स क्या हैं, कंज्यूमर को हम कैसे अवेयर कर सकते हैं ताकि वो अपने माइंड का यूज़ करें, लोगों के जो फेक और रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट है उनके झांसे में ना आए। और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर द प्रमोशन ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में और अमंग यूथ के बीच में, इंक्लूडिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर, और वुमेन एंटरप्रेन्योर जो है उनके बीच में। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ तो बहुत सारी बनाती है लेकिन वो जो है पहुंच नहीं पाती, कंज्यूमर्स जो है अवेयर नहीं है, तो हम उनको जो है कैसे अवेयर कर सकते हैं, उनको कैसे ट्रेन कर सकते हैं।
और उनको क्या कर सकते हैं हम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे लेकर आ सकते हैं जो कि सस्टेनेबल हो और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, उसको लेकर के हम लोगों का माइंडसेट कैसे बना सकते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर, एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर का की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है वो सब इस यूनिट में देखा गया, इस यूनिट में देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, वर्क साइकोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। वर्क साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या कहता है, ये तो बहुत बड़ी यूनिट है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पर्सनल सिलेक्शन और ट्रेनिंग, कोई भी पर्सनल है जिसको हम सेलेक्ट करेंगे तो उसको ट्रेन कैसे करेंगे, उसका सिलेक्शन कैसे होगा, कौन सी प्रोसेस फेयर तरीके से हम उसको सेलेक्ट करें, किसी तरीके की रिश्वत या भाई भतीजावाद ना हो जिसमें। यूज़ ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट इन इंडस्ट्री, कौन कौन से साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है इंडस्ट्री में हम यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं हम, और ह्यूमन रिसोर्सेज को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, ह्यूमन को एक रिसोर्स की फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको लेकर के हम वहाँ पर वर्क साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, अच्छा यूनिट का नेम ये है। तो वहाँ पर जो है ताकि वो जो है काम करने के लिए मोटिवेट रहें और अच्छा परफॉर्म करें, उनको जो है सही सैलरी दें ताकि वो जो है पूरी तरीके से अपनी फैमिली को लेकर निश्चित रहें। नेक्स्ट क्या है, थ्योरी ऑफ द वर्क मोटिवेशन। मोटिवेशन को लेकर के कौन कौन सी थ्योरीज हैं, हर्ट्जबर्ग की थ्योरी, मैस्लोज की थ्योरी, एडम इक्विटी थ्योरी, पोर्टर एंड लॉलर थ्योरी, रूम की थ्योरी है। लीडरशिप एंड द पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट, लीडरशिप और पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग कैसे, एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग एक टॉपिक ये है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेस। जैसा कि हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किसी भी इंडस्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं वो बहुत लंबे समय तक काम करते हैं, उनको स्ट्रेस भी होता है, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, उस स्ट्रेस का जो इम्पैक्ट है काम पर ना पड़े। और एक क्या है, एर्गोनॉमिक्स, इसके बारे में पढ़ना है इस यूनिट में। कंज्यूमर साइकोलॉजी क्या है, मैनेजरियल इफेक्टिवनेस कैसे लेके आ सकते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होती है, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग क्या होगी, और पावर एंड पॉलिटिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड पॉलिटिक्स जो है कैसे जो है उसको मैनेज किया जाएगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मास मीडिया। इसमें क्या कहा गया है, प्रेजेंट सिनारियो ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द मास मीडिया बूम एंड द रोल ऑफ द साइकोलॉजिस्ट। आज का जो सिनारियो है जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रेजेंट सिनारियो क्या है, मास मीडिया बूम जो है वो क्या है, रोल ऑफ द साइकोलॉजिस्ट वो क्या है, साइकोलॉजिस्ट का रोल जो है क्या है इन सब एरिया में, चाहे मास मीडिया हो या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो। सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ साइकोलॉजी प्रोफेशनल्स टू वर्क इन द फील्ड ऑफ आईटी एंड मास मीडिया। सिलेक्शन कैसे होगा, ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी साइकोलॉजी प्रोफेशनल को जो कि आईटी के फील्ड में फिर मास मीडिया में काम कर रहे हैं। डिस्टेंस लर्निंग कैसे होगी थ्रू आईटी और मास मीडिया, जैसा कि आज के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो वो भी एक तरीके से डिस्टेंस लर्निंग ही है, क्योंकि लोग जो है स्कूल नहीं जा, जो स्टूडेंट्स हैं जो बच्चे हैं स्कूल नहीं जा पा रहे, तो उस सिचुएशन में वो भी एक तरीके की डिस्टेंस लर्निंग है। उसके क्या बेनिफिट और क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भी इस यूनिट में इस टॉपिक में डाल सकते हैं। एंड मास मीडिया के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू द ई कॉमर्स। एंटरप्रेन्योरशिप जो है ई कॉमर्स के थ्रू कैसे होगी, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है, इम्पैक्ट ऑफ टीवी एंड फोस्टिंग वैल्यू थ्रू द आईटी एंड द मास मीडिया। टीवी पर क्या इम्पैक्ट टीवी का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वैल्यू कैसे उनके अंदर जो है, यानी बच्चों के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे फोस्टर होंगी आईटी और मास मीडिया का इस्तेमाल करने से। और साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, रिसेंट डेवलपमेंट्स जो भी हो रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। आज के टाइम में बच्चे जो है पूरी तरीके से एडिक्ट हो जा रहे हैं मोबाइल और अपने जो भी उन्हें देख रहे हैं सब चीज़ों के, और वे खाना भी नहीं खाते, इतने उनके हाथ में मोबाइल नहीं आता है। नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ द साइकोलॉजी टू द एनवायरनमेंट रिलेटेड फील्ड्स। इन्वायरमेंट रिलेटेड फील्ड्स के फील्ड में साइकोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है, इन्वायरमेंट साइकोलॉजी का इफेक्ट ऑफ नॉइज, इन्वायरमेंट साइकोलॉजी इफेक्ट ऑफ नॉइज।
नॉइज़ के बारे में स्टडी करेंगे, पॉल्यूशन के बारे में, क्राउडिंग यानी पॉपुलेशन साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, मोटिवेटिंग ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म्स हम कैसे लेके आ सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ रैपिड साइंटिफिक एंड द टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ ऑन डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ जो भी हो रही है उससे इन्वायरमेंट कैसे डिग्रेड हो रहा है, ये है इस यूनिट में। अब नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन द अदर फील्ड। मिलिट्री साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, डिवाइजिंग द साइकोलॉजिकल टेस्ट फॉर द डिफेंस पर्सनल फॉर यूज़ इन द सिलेक्शन। डिफेंस पर्सनल को सेलेक्ट करने में कौन से साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है यूज़ किए जा सकते हैं, उनके सिलेक्शन में किस तरीके से उन्हें ट्रेन किया जा सकता है, काउंसलिंग कैसे की जा सकती है, उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी साइकोलॉजिस्ट की टू वर्क द डिफेंस पर्सनल इन द प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ। डिफेंस पर्सनल जो है उनमें पॉजिटिव हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, ताकि वो सही से काम करें, उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, और ह्यूमन इंजीनियरिंग इन डिफेंस एक ये भी टॉपिक है। नेक्स्ट क्या है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में क्या आता है, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन क्या है ताकि हम इम्प्रूव कर सकें परफॉर्मेंस को एथलीट्स की और स्पोर्ट्स की, और पर्सन्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो इंडिविजुअल और टीम में, जो कि टीम में जो है कोई भी गेम है जिसमें इंडिविजुअल या फिर टीम मेंबर्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको भी यहाँ पर स्टडी करेंगे। मीडिया इन्फ्लुएंस प्रो एंड द एंटी सोशल बिहेवियर, मीडिया का इन्फ्लुएंस क्या पड़ेगा, मीडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ता है जिसकी वजह से प्रो और एंटी सोशल बिहेवियर जनरेट होता है। साइकोलॉजी ऑफ द टेररिज्म, इस टेररिज्म के पीछे की साइकोलॉजी क्या है।